गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी पेपर 3 का आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। एंजाइम के अंदर फॉलोइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। नंबर 1 है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एंजाइम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एंजाइम जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो एंजाइम है वो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम करता है, वर्क करता है। यानी कि अगर टेम्परेचर 25 से कम हो जाता है, अगर यहाँ से कम हो जाए, 25 डिग्री से कम हो जाए तो एंजाइम कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। और अगर टेम्परेचर 40 से ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। नंबर दो है इफेक्ट ऑफ पीएच। तो एक पर्टिकुलर पीएच पर ही एंजाइम जो है अपना वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जो उसकी पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच जो होती है वो 7.5 होती है। तो एंजाइम जो है अगर पीएच 6 से कम हो जाती है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और अगर पीएच 7.5 से ज़्यादा हो जाती तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक ऑप्टिमम पीएच पर ही एंजाइम जो था वो फंक्शन करता है, बेहतर अच्छा फंक्शन करता है। और अगर पीएच 6 से कम हो जाएगी तो क्या है, यहाँ से नीचे आएगी तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। और इससे जब ज़्यादा होगी तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या हो जाता है? नेक्स्ट हमारा इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। तो अगर एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होगी तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करती है। क्या करेगी? इंक्रीज करती है। और अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होती है तो इसकी एक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। नंबर नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। पहली बात, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो होती है जिस पर एंजाइम जिस सब्सटेंस पर, यानी कि वो सब्सटेंस जिस पर एंजाइम एक्टिविटी करता है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कहते हैं किसे? जिस पर एंजाइम एक्टिविटी कर रहा है, जिस सब्सटेंस पर। तो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन, जो सब्सटेंस है ये सबस्ट्रेट है, उसकी कंसंट्रेशन जितनी अधिक होती है इंक्रीज करती है। अगर इंक्रीज करती है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो यानी कि सबस्ट्रेट की अगर कंसंट्रेशन जितनी इंक्रीज करेगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी उतनी इंक्रीज। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वेरी हाई हो जाए, बहुत हाई हो जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। यानी कि लिमिट तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक अनलिमिटेड जब अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट है मोड एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जो एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही रिएक्शन करता है। पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल है जैसे लाइपेज है। क्या है? लाइपेज है। तो जो लाइपेज एंजाइम है वो केवल लिपिड पर ही रिएक्शन करता है और प्रोटीन वगैरह पर, कार्बोहाइड्रेट पर रिएक्शन नहीं करता है। इसी तरीके से दूसरा है पैक्सिन एंजाइम है। तो ये क्या करता है? ये केवल प्रोटीन पर रिएक्शन करता है। किस पे करता है? प्रोटीन पर रिएक्शन करता है और अदर सबस्टेंस पर रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।